वेलकम सर, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारे न्यू लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे सैमसंग एगोनिस्टिक पोयम की समरी हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, या अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सेकेंड ईयर की जो है ना इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके अंदर पोएम्स, उसके अलावा चैप्टर्स, दोनों की समरीज की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को तमाम जो है ना वीडियोस मिल जाएं, जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी समरीज भी मिल जाए, उसके अलावा पोएम्स की भी तमाम पोएम की समरीज मिल जाए, उसके अलावा जो है ना नॉवेल की भी मैं डाल दूंगा, नॉवेल की भी समरीज मिल जाएंगी। तो जो प्रिजनर ऑफ जेंडा जो हमारी नॉवेल है वो उसकी पूरी समरी मैं डाल दूंगा। अब दूसरी बात हम ये करते हैं, सैमसंग एगोनिस्टिक के बारे में पोएम के ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा मैंने फर्स्ट ईयर की भी तमाम जो है ना चैप्टर, नॉवेल और उसके अलावा पोएम्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंग्लिश, उर्दू वगैरह की भी, और सेकेंड ईयर की भी उर्दू की बनाने की है मामला। तो अगर आप लोग के जो भी दोस्त वगैरह है तो उनको भी ये शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। सैमसंग एगोनिस्टिक, अब बेसिकली सैमसंग एक बंदे का नाम है। जैसे अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा हरक्यूलिस टाइप का, हरक्यूलिस जैसे जो बहुत ज्यादा ताकतवर या इस तरह की बंदे की बात हो रही है, सैमसंग भी इसी तरह जो है ना बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था। ये जहाँ पे रहता था वहां पे जो है ना जो इसका जो एरिया था सैमसंग का, वहां पे जो इसके जो लोग थे वो इसकी बड़ी जो है ना ताकत की वजह से जो है ना सेफ रहते थे। इसकी जो एनिमीज थे वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते थे। बेसिकली इनके जो है ना पास के जो है ना इलाके में एक पैलेस्टाइंस रहते थे, जो कि इन लोग के एनिमी थे, वो इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते थे, अटैक करके उनको हरा नहीं पाते थे सैमसंग की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। और सिपा सलार जो है ना था वो अपनी एरिया का और जो है ना कमांडर था, जिस तरह वो जो है ना तमाम जो है ना जितनी भी वो अटैक्स करते थे उससे वो डिफेंड कर लेता था। और इन लोगों की प्रॉब्लम हो जाती थी, पैलेस्टाइंस को ही जो है ना तकलीफ उठानी पड़ती थी, शिकस्त देखनी पड़ती थी, हार देखनी पड़ती थी। अब इन्होंने, जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पोएम कहां से स्टार्ट हो रही है। बेसिकली इस पोएम को अगर मैं डायरेक्ट सुनाऊंगा ना तो आप लोगों को आधी ही बात समझ में आएगी। तो इस पोएम की बैक में आप लोगों को पूरी सुना दूं। बेसिकली ये पोएम एक पार्ट है और ये किसी दूसरी जगह से ली गई है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो उसके अलावा हम ये देख लेते हैं, ये पोएम की जो बैक है वो अभी मैं सुना रहा हूँ। पोएम कहाँ से आप लोग की बुक में स्टार्ट हो रही है, वहां से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई यहाँ से पोएम की स्टोरी बुक में स्टार्ट हो रही है। तो हमने देखा कि पैलेस्टाइन जो है ना उसके एनिमी थे। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा ताकत से नहीं हार रहा तो अब क्या करोगे आप हराने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे आजमाए, जिसके अंदर उन्होंने एक मंसूबा आजमाया डेलीला। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर हो एक लड़की के प्यार में तो फंस ही सकता है। तो डेलीला बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। पैलेस्टाइन ने उस डेलीला को एक अपना एजेंट बना के बेसिकली भेजा सैमसंग के पास। सैमसंग के पास भेजा कि भाई इसको प्यार में अपने जो है ना लुभा लो, या इस तरह जो है ना माइल कर लो। तो डेलीला गई सैमसंग के पास, उसने इसको अपने प्यार में जो है ना कर लिया। उसके बाद जो है ना डेलीला ने अपने प्यार में करने के बाद क्या किया, एक दिन इसको जो है ना बहुत ज्यादा शराब पिलाई या इस तरह की कोई नशावर चीज इसको पिलाई, जो उन्होंने पैलेस्टाइन ने डेलीला को दी भी थी। तो उन्होंने इस चीज का नशा पाके जैसे वो बेहोश हुआ, तो उसने क्या किया कि इसकी सैमसंग की आंखों के ऊपर जो है ना अटैक करा, उसकी आंखें फाड़ दी दोनों। इसकी आंखें फाड़ दी, ये अंधा हो गया। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर हो, अंधा हो जाएगा तो वो फिर किसी काम का नहीं। उसको कोई चीज दिखेगी, अगर वो किसी को मारे तो वो मारेगा कैसे, उसको तो कोई चीज दिखी नहीं रही, तो किसको मारेगा वो। उस तरह जो है ना वो काफी वीक हो गए। इस तरह पैलेस्टाइन ने क्या किया, डेलीला के जरिए उसको कैप्चर कर लिया। अब मैं डेलीला की अगर बात बताऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए डेलीला कौन थी। ये उसकी जो है ना वाइफ टाइप की थी, ये भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो पैलेस्टाइन ने बेसिकली भेजी थी, वो ओरिजिनली नहीं थी। लेकिन बाद में डेलीला को भी सैमसंग से प्यार हो गया था। तो इन लोगों ने क्या किया था, डेलीला को के वो छुड़ाए, सैमसंग को बचा रही थी, तो इन्होंने डेलीला को भी मार दिया था। तो अपना काम निकल गया था, इन्होंने डेलीला को भी मार दिया। उसके अलावा अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है कि सैमसंग को जब इन्होंने ब्लाइंड कर दिया तो उसको कैप्चर कर लिया, यानी उसको कैद कर लिया। कैद करके क्या हुआ कि जो पैलेस्टाइन से वो जो है ना इसको अपनी इलाके में, अपने एरिया में ले गए। अपने एरिया में लेके आने के बाद क्या किया इन्होंने, सर्कस करना शुरू कर दी उसके साथ। यानी कि उसको जो है ना एक गाइड दे दिया कि अब जाहिर सी बात है वो देख तो सकता नहीं था, तो उसको एक गाइड दे दिया जो कि उसको बताता था कि कहाँ पे क्या है। तो उसको रस्सियों से बांधा हुआ था।
अब वो क्या कर रहा था कि वहां पे एक जो है ना फंक्शन जो है ना बेसिकली उनका एक फेस्टिवल चल रहा था जो कि वहां पे अरेंज हुआ हुआ था, उसके अंदर जो है ना सैमसंग को लेके आया थे। अब जहाँ पे ये फेस्टिवल अरेंज हुआ हुआ था वहां पे जो पैलेस्टाइन के जो बड़े बड़े लोग थे ना वो आए हुए थे वहां पे जो है ना उस फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए और सैमसंग को देखने के लिए। तो अब उन्होंने जो फेस्टिवल जहाँ पे चल रहा था ना वो एक बड़ी सी बिल्डिंग टाइप की थी। पुरानी टाइम है तो जाहिर सी बात है इस तरह की जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उस तरह की तो नहीं होगी, वो कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स थी जहाँ पे पिलर्स थे और इसके अलावा इस तरह की चीजें थी और एक टेम्पल टाइप का था, वो बहुत बड़ी सी छत थी और उसके अंदर पिलर्स लगे हुए थे। तो यहाँ पे लोग जो है ना अंदर की साइड पे कहीं खड़े हुए थे, इस तरह अंदर लोग खड़े हुए थे उस टेम्पल के ना, और क्योंकि धूप वगैरह थी दिन का टाइम था तो टेम्पल के अंदर छत के नीचे सब खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि सैमसंग को जो है ना बीच में जो है ना रख के गाइड की मदद से उन्होंने क्या करा कि सैमसंग का शो करवाने लगे एक तरह से कि भाई वो बड़े बड़े पत्थर उठा रहा था, बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें उठा रहा था, अपने हाथ से पत्थरों को भारी भारी सीलें जो होती ना पत्थरों की वो तोड़ रहा था और बहुत कुछ इस तरह कर रहा था। तो यानी कि उसकी नुमाइश चल रही थी। उन्होंने जब देखा उन्होंने उसको बड़ा एंजॉय किया। एंजॉय करते 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 ऐसा हुआ कि इन्होंने एंजॉय तो किया, एंजॉय करने के बाद जो है ना सैमसंग थक गया। जब वो थक गया तो इसने अपने गाइड से बोला कि भाई मैं थक गया हूं, मैं अभी और नहीं कर सकता, मुझे जो है ना रेस्ट के लिए एक पिलर के साथ उन्होंने बिठा दिया इसको। अब सैमसंग की जो है ना दोनों हाथों को जो है ना पिलर्स के साथ बेसिकली बांध दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर सैमसंग खड़ा हुआ है तो दोनों हाथों को जो है ना पिलर्स के साथ बांध दिया और उसको जो है ना टेक लगा के रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। अब क्या था कि जाहिर सी बात है सैमसंग कोई पैदाइशी अंदर तो था नहीं, उसने जगहें देखी थी, उसने फील किया कि भाई यहाँ पे दो बड़े बड़े पिलर्स हैं और उसने उस जगह को गैस कर लिया कि ये कौन सी जगह हो सकती है। तो जब वो गाइड वगैरह चले गए तो सैमसंग रेस्ट कर रहा था। सैमसंग ने रेस्ट करते करते अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बनाई कि उसने दोनों जो है ना पिलर्स को, मैसिव पिलर्स को शेक करना शुरू किया, अपनी ताकत से शेक करना शुरू किया और पिलर्स गिरा दिए। अब बेसिकली जब वो पिलर्स गिरे तो ये टेम्पल की जो भारी सी छत थी ये पिलर्स के ऊपर थी, ये जैसी पिलर गिरे तो ये छत भी गिरी। छत गिरी, नीचे सारे के सारे जितने भी पैलेस्टाइंस थे वो सारे के सारे इसके एनिमी मर गए और जो है ना सैमसंग ने भी अपनी जान जो है ना कुर्बान कर दी उनका अपने एनिमीज को मारने के लिए। तो इस तरह ये कहानी एंड होती है। तो इसमें नॉर्मली सवाल ये भी आते हैं कि भाई सैमसंग ने किस तरह जो अपने एनिमीज को मारा था और अपनी जान को जो है ना सेक्रीफाइस किया था अपने एनिमीज या अपने लोगों के लिए को बचाने में। तो बस इस तरह की आती है, आप लोग देख लें। उसके अलावा मैं जो है ना नोट्स डाल दूंगा इसके जो है ना जिसमें आप लोग को बहुत आसान सवाल जवाब जो है ना अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे भी चीजें बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए और नई नई चीजें लाता रहूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।